तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं मैथ्स जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ूँ, ठीक है। तो क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर और चैप्टर 1। इसमें दो ही एक्सरसाइज है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। आज मैं 1.1 पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले ये जानना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़ा है, जो भी नंबर पढ़े हैं आप, ठीक है, सारा रियल नंबर में आता है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररैशनल, फ्रैक्शन, जो भी नंबर है सारा रियल नंबर के अंदर आता है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है क्लास चैप्टर 1 जो पढ़ूंगा वो उसमें हम लोग को सबसे पहले सीखना है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें अपने अगर मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो देख लें, डिविजिबिलिटी रूल मैं पढ़ाया हूँ, तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। प्राइम नंबर का भी वीडियो बनाए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किस किस टेबल से डिविजिबल है, प्राइम नंबर क्या होता है, और डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ाए, विभाज्यता के नियम जो पढ़ाए, कौन कौन टेबल से कौन कौन नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो वो अगर आप पढ़ लिए हैं तो ये चैप्टर पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 जो है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी नंबर दिया हुआ उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है उस नंबर का। तो पहला जो क्वेश्चन है 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो लिखा हुआ वो है 140। इसको प्राइम फैक्टर करके आपको दिखाना है। तो मैं सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, एक दो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, आप बनाएंगे और सीखेंगे। प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताएंगे। तो प्राइम फैक्टर किस तरीके से हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये देखिए 140 है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो जैसा कि मान लो 1 के प्लेस पे 0 है, तो रूल बताए थे 2 का, याद रखिए एक बात हमेशा, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जो भी प्राइम नंबर है बस उसी से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। प्राइम नंबर ही पढ़ा चुके हैं हम, प्राइम नंबर का जो वीडियो है वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे फर्स्ट नंबर 2 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर जो वो 2 है, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पर ये चेक करना होगा ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके 1 के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से डिविजिबल है। 2 का रूल पढ़ा चुके हैं, देख लीजिए आप लोग। 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 तो आता नहीं है, 14 आएगा, तो 2 7 जा 14 होता है, और ये 0 का 0 यहाँ पर उतर जाए, ठीक है। फिर जैसा कि देख सकते हैं, फिर यहाँ 1 के प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे 0 है, इसको फिर से 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 तो आता नहीं है, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 1 10, 1 0 10 हो गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, कितना बचा 35। अब 35 किसके टेबल में आएगा, 2 में तो आएगा नहीं, 3 में आएगा नहीं, 3 प्राइम नंबर, इसके बाद प्राइम नंबर आता 5। तो जरा ध्यान से देखिए 5 पे टेबल 35 आता ही, ठीक है। तो 5 पे टेबल 35 आता है 7 टाइम में। अब ध्यान से देखिए ये जो 7 है, 7 किसके टेबल, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। 5 के बाद पहला प्राइम, 5 के बाद का प्राइम नंबर जो 7, तो 7 से डिविजिबल होगा, इसको इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, 7 1 7, या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ देंगे तो हो जाएगा, या फिर अगर प्रॉब्लम है तो या इसको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि जो नंबर दिया हुआ उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर के हिसाब से आपको लिखना है। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सारा देखिए आप प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आएगा तो ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है, और अभी जो लिख रहे हैं वैसा भी ऑप्शन रह सकता है। जैसे 2 कितना टाइम आया है, 2 टाइम आया है, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे, 2 पे पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7, ये दोनों लिख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में है उसको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखना था, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं।
जैसे मान लेते हैं 5005, क्वेश्चन नंबर 3, 500, ठीक है। ये नंबर था। अब इसको प्राइम फैक्टर करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनफल करना है। तो यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वंस का प्लेस चेक कीजिए, यूनिट प्लेस पढ़ाए थे हम। तो वंस के प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ? 5 है, यानी ये 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 5 5 0 0 5 5। अब क्या बचा? 1001। अब ये किसके टेबल में आएगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान दें आप लोग कि 1001 चेक कीजिए। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा? जरा चेक कीजिए। 7 से डिविजिबल है। सबका रूल हम बता चुके कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो मेरे हिसाब से ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा वीडियो। 7 से डिवाइड करेगा तो देखिए 1 आएगा नहीं, 10 ले लेते 2 डिजिट। तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 0 30 हो गया, 30 हो गया, 7 4 28, फिर बच गया 2 2 और 1 कितना होता है? 21। तो 21 7 के टेबल में 3 टाइम में होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो 7 से तो ये कटने से रहा। 7 के बाद प्राइम नंबर कौन है? 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। अब 11 से चेक कीजिए, 11 से डिविजिबल है। 11 का रूल भी बता चुके हैं। तो 11 से ये डिविजिबल है, आप लोग देख लीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 बन जाए 11, 14 में से 11 जो 3 बचा, 3 3 33 हो गया, 33 हो गया। 11 3 का कितना होता है? 33। अब ये 13 जो है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमारा काम खत्म, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 5005 जो है, 5005, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एलसीएम जो है होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अच्छा, जरूरत पड़े तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा ताकि बाद में भी उसको देख सके। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले कुछ समझा देते हैं कि एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और दूसरा क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अच्छा, लघुत्तम को लासा भी बोलते हैं, लासा हिंदी में। महत्तम को मासा भी बोलते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा बता दो जो बहुत ही कॉमन चीज है। जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे फैक्टर है। मल्टीपल बोलते हैं गुणज को। किसी भी नंबर से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए, उसका मल्टीपल निकलते जाएगा। तो मल्टीपल में हम लोग हमेशा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है, नंबर जो होता है, नंबर तो क्या इन्फिनिटी है। तो किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर तो हम लोग निकाल नहीं सकते मल्टीपल में। इसलिए जो छोटा नंबर होता है, लोवेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और एचसीएफ में लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर, फैक्टर का तो इंडिया नहीं पता है, फैक्टर यानी जिस टेबल से वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि मान लीजिए 8 है, 8 का फैक्टर क्या क्या? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो 8 हो गया इसका। तो 8 से बड़ा फैक्टर इसका नहीं हो सकता। तो फैक्टर सबसे बड़ा लिख सकते हैं हम, लेकिन मल्टीपल सबसे बड़ा नहीं लिख सकते। इसलिए मल्टीपल में लोवेस्ट लगता है, हाई फैक्टर में हाईएस्ट लगता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। और क्योंकि चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है 26 और 91, 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 26 एंड
90। इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। निकालने के बाद इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई में लिखा हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के हिसाब से, क्योंकि यही चैप्टर ही है यहाँ पे, इसी चैप्टर इसी के हिसाब से बनाना है हम लोग प्राइम फैक्टर के हिसाब से। तो आभास गुणनखंड के हिसाब से हम लोग इसको सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 को भी फैक्टराइज करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिविजिबल है 13 टाइम में। इसके बाद 13 तो 13 से ही आता है। 91 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 के टेबल में आता है, और फिर 13 इसके टेबल का। तो 26 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 13, और 91 जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे हम लोग 7 इंटू। अब निकालना क्या है हम लोग? एलसीएम यानी लघुत्तम, और निकालना क्या है? एचसीएफ यानी महत्तम, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? ध्यान देंगे, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो जो मल्टीपल है, जो जो नंबर है उसको हम लेंगे, और इसमें बड़े पावर वाले नंबर को लिया जाता है एलसीएम में, और एचसीएफ में छोटे पावर वाले नंबर को लिया जाता है, ठीक है। तो एलसीएम में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। 2 वन टाइम है तो 2 एक बार लिख दिए, 7 एक ही बार है 7 लिख दिए, 13 देखिए दोनों में है, 13 भी एक ही बार लिख दिए। अगर ऐसा रहता कि यहाँ पे 13 दो बार आता तो 2 बार हम लोग 13 लेते, क्योंकि पावर इसका 2 हो जाता, बट ऐसा है नहीं, यहाँ पे एक ही बार है तो एक ही बार लिया। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13 से 91, और 182 आ गया इसका एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए 13 है, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, तो 13 है। यहाँ पे क्या हो गया? एचसीएफ हमारा है। अब हम लोग को क्या करना है? वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का तरीका होता है, सबसे हम लोग क्या है, एलएचएस और आरएचएस करके वेरीफाई करते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर करके करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यही वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एलएचएस यानी बायां पक्ष, और यहाँ पे लिख लेंगे आरएचएस। एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी पड़ रहा है। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ लिख लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। और आरएचएस में क्या लिखा हुआ? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ क्या है। एलसीएम हमारा क्या था? देखिए 182, और एचसीएफ था 30, तो यहाँ पे लिख दिया 182 इंटू 30, और प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर के हुए दो है, यानी 26 इंटू 91, 26 गुना 51। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ जाएगा? 13 टू या 26, टू कैरी 13 एक 104, और 2 106, बचा कितना? 10। 13 हो जाए 13 और 10 2366 है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने आप लोग को आना चाहिए, दो डिजिट वाला भी किस तरीके से हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, और 9 6 जा 54। 54 और 2 कितना होता है? 56। 56 का 6 लिखा है, कैरी क्या बचा? 5। अब ये दोनों कीजिए, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23। यहाँ भी वही चीज आ गया, देख सकते हैं दोनों बराबर है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, ये हमारा क्या हो गया? यही फाइन, ठीक है। समझ गए आप लोग? अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आपको सॉल्व करके करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसके बाद आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता चुके हैं, और 2 और 3 बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? लिखा हुआ है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बता चुके हैं किस तरीके से निकाला जाता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से। बस फैक्टराइज कर दीजिए, जो भी नंबर दिया हुआ है निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ठीक है, निकालते हैं इसको।
गर्मी बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो है बनाना है, ठीक है, निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। तो नंबर क्या लिखा, 12, 15, 21, 12, 15, 21। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 15 को करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 को करेंगे, छोटा छोटा नंबर है, बड़ा नंबर भी है क्वेश्चन में, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा बनाने का। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 into 3, और 15 का क्या आया, 3 into 5, और 21 का क्या आया, 3 into 7। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नंबर क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, सारा नंबर यहाँ लिखाएगा। तो 2 की सबसे बड़ा 2 जो है यहाँ पे देखिए 2 बार है, तो 2 टाइम 2 लिखेंगे, 3 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। 5 एक बार है लिख दिए, 7 एक बार है लिख दिए, कितना आया, 2 4 3 12 5 60, 67 420। ये आया हमारा क्या, एलसीएम आया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा हमारा, जो तीनों में मैच कर रहा है, देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी 3 हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है वो है एचसीएफ और एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 4 का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है आपको, जो है एलसीएम फाइंड करना है, 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एचसीएफ दिया हुआ है, आपको एलसीएम निकालना है। तो अभी पिछला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग प्रूफ किए थे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी लघुत्तम और महत्तम को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है वो है हमारा 306 और 657, 306 और 657 ये दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम जो, सॉरी एचसीएफ जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 9, सही है। हाँ, एलसीएम आपको फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ किए थे, वेरीफाई भी हम लोग किए थे, एलसीएम इक्वल इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। एलसीएम पता है, नहीं पता है, एचसीएफ पता है, 9 है दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट मींस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 306 और 657 को दोनों को गुना करना हम लोग। एलसीएम निकालना, एलसीएम को यहीं पे छोड़ेंगे, ये दोनों नंबर लिखा हुआ है लिख देंगे। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड भेजेंगे तो कहाँ जाता है, डिवाइड में साइन चेंज हो जाता है। आप काट देते हैं किसी को भी, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा 9 बचा 36, कितना बचा 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना आएगा, देख लीजिए। टू टू थ्री थ्री एट 22338 ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एक बार चेक करें तो मल्टीप्लाई, तो एलसीएम निकल गया। हम लोगों को पता था, वेरीफाई हम लोग पहले से कर चुके कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। दोनों नंबर को हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इधर एलसीएम पता नहीं था, एचसीएफ पता था, एचसीएफ की जगह एचसीएफ 9 लिख दिया। एलसीएम को यहीं छोड़े, 9 को इधर भेजे, डिवाइड में किया, उसको डिवाइड किए, कट गया नंबर, जो ना बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
5 में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सारा क्वेश्चन नहीं बताने वाले, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए। दिक्कत हो तो कमेंट में कर दे, तब उस पर वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, चेक करना है, क्या चेक करना है, 6 पे पावर n अगर है तो ये जो एंड होगा वो 0 से होगा, एंड विथ 0 आना चाहिए। और n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, याद रखें नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इंफिनिटी। तो अगर एक नॉर्मल सा समझा रहे हो, लेकिन बनाना नहीं है ऐसा कुछ, जैसे बनाना है वो बताएंगे अभी। 6 पे पावर n, मान लेते हैं n हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 6 पे पावर 2 अगर है तो कितना आएगा, 6 पे पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36। क्या ये 0 से एंड हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। यही चीज आपको चेक करना है, वेरीफाई करना। तो देखिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टर, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से ही सारा क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 क्या आया, 6 इक्वल आया 2 इंटू 3। अब ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 और 5 दोनों का कोई नंबर फैक्टर होता है, ठीक है, 2 और 5 दोनों नंबर जो है, किसी भी नंबर का अगर फैक्टर होता है तो वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 and 5। दो तो है, 5 नहीं है, दोनों होना चाहिए, ठीक है, तभी 0 हो सकता है। लिख दिए। अब यहां पे लिखेंगे, सो 6 पे पावर n नेवर एंड विथ 0, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि अगर देखिए अगर 5 और 2 रहेगा तभी तो 2 5 जा 10 होगा, एक 0 आएगा, तो 0 से एंड हो सकता है, लेकिन है नहीं, तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में हम लोग बना सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों को बोला ये कंपोजिट नंबर क्यों है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे तो देखिएगा कि उसको बता दिए उसमें कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो हमको प्रूव करना कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला बताते हैं, दूसरा आप लोग खुद बना लीजिएगा। लिखा हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पूरा नंबर, ये एक नंबर है, ठीक है, सॉल्व नहीं किया, इसको फैक्टराइज करके प्लस डाल के ऐसा करके लिखा हुआ है। प्रूफ क्या करना, ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना, देखिए यहाँ 13 दिख रहा है, यहाँ भी 13 दिख रहा है, 13 कॉमन ले लीजिए आप लोग, ले लिए, बचेगा क्या, यहाँ से 13 बाहर आ गया, बच गया 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ 13 बाहर आ गया, बचा 1। तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 11 7 जहाँ होता है 77, 77 प्लस 1 78, 13 गुना ये हो गया 78। 78 को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज कीजिए, क्या आएगा 13 इंटू 2 इंटू ये आएगा, ठीक है। अब ये बताइए कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो ही को फैक्टर आना चाहिए। यहाँ पे क्या फैक्टर 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 2 से ज्यादा है ना जी, 2 से ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ लिखेंगे देयर इज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल सा सवाल था, पढ़ लीजिएगा, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर बता चुके, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ठीक है, तो लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा 1.1 का, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें 2 एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। लिखा हुआ देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, गोल सा रास्ता है, इस तरीके से रास्ता है, ठीक है, मैदान का। इसमें जो लिखा हुआ है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, सोनिया नाम की कोई लड़की है, एक चक्कर काट रही है इसका सोनिया। टाइम कितना ले रही है वो? 18 मिनट। 18 मिनट लेती है इसका एक राउंड घूमने में, 18 मिनट लेती है, ठीक है। और कौन है भाई? और रवि जो है वो लेता है 12 मिनट, ठीक है। रवि कितना टाइम लेता है? रवि 12 मिनट। रवि 12 मिनट में एक चक्कर काट रहा है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर काट रही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सपोज दे बोथ आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक साथ शुरू करता है और एक ही जगह से शुरू करता है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में भी जाता है। मान ले यहां से शुरू किया, दोनों यहां से शुरू किया, ठीक है, दोनों यहां से शुरू किया। शुरू करने के बाद जो है एक राउंड मारी सोनिया 18 मिनट में, और एक जो है रवि है 12 मिनट में मार दिया। तो और एक ही तरफ जा रहा था, इसी सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो बताना है दोनों दोबारा कितना मिनट के बाद मिलेगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं एलसीएम। क्योंकि देखिए 18 मिनट में एक बार एक चक्कर काटेगा, 12 मिनट में काटेगा, फिर 36 मिनट में 2 चक्कर काटेगा। टाइम क्या होगा? बढ़ेगा ना, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में क्या निकालना हम लोग को? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग क्या करेंगे? 18 और 12 का जो है वो एलसीएम निकाल देंगे। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल लेते हैं। फैक्टराइज कीजिए, 2 9 18, 3 3 9, 2 6 12 और 2 3 6। एलसीएम क्या आया हमारा? एलसीएम आया 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे 18 का है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का क्या आया? 2 इंटू 8। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? देखिए 2 है और एक नंबर 3, 2 यहाँ देखिए 2 बार लिखा हुआ, यहाँ 1 बार लिखा हुआ। हम क्या बताए? ज्यादा पावर वाला लोग है, ज्यादा पावर यहाँ पे है, तो 2 इंटू 2 2 बार लिख लिए, और 3 यहाँ पे 2 बार थी, यहाँ पे 2 बार लिख देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 3 6 9, 9 2 18, 18 2 36। कितना आया? 36 मिनट आया। अब देखिए बात कर क्या है, ये एलसीएम क्या है? ये जो 36 मिनट, ये आंसर नहीं है। 36 मिनट में जो है वो दोनों फिर से एक बार मिल जाएगा। समझिए कैसे? हम लिख सकते हैं 36 आंसर में। जैसे मान ले, देखिए ये 18 मिनट में चक्कर काट रहा था, 18 गुना 2 कितना बार? 36 मिनट हो रहा। इसका देखिए 12 गुना 3 यानी 36, इसका भी हो। तो 36 मिनट में जो सोनिया है वो 2 ही चक्कर काटेगी, और रवि कितना चक्कर काटेगा? 3 चक्कर काटेगा, लेकिन मिल जरूर जाएगा 36 मिनट में। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल वी मीट। हाँ, वही लिखा हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से फिर दोबारा कब मिलेगा। तो 36 मिनट में देखिए, 36 मिनट में 2 चक्कर, 36 मिनट में 3 चक्कर काटेंगे, 36 मिनट दोनों मिल जाता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिखेंगे they will meet again after 36 minutes। यानी दोनों क्या है? 36 मिनट के बाद, 36 मिनट जैसे ही हुआ दोनों एक जगह पे मिल जाएगा। फर्क क्या रहेगा? ये 2 चक्कर काटेगी सोनिया, रवि काटेगा 3 चक्कर, ठीक है। ये हमारा पहला एक्सरसाइज था 1.1, ये कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बढ़िया से देखिए, समझिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2 का पढ़ाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवा लीजिए। थैंक यू।